अभी तक तो होठों पे था तबस्सुम का एक सिलसिला। बहुत शाद माथे हम उनको भुला कर, अचानक ये क्या हो गया कि चेहरे पे रंगे मलाल आ गया। वही जिंदगी का सवाल आ गया। हुई शाम का ख्याल आ गया। हुई शाम का ख्याल आ गया। फिल्म मेरे हमदम मेरे दोस्त में तो इस गीत पे अदाकारी धर्म जी की थी, धर्मेंद्र साहब की। लेकिन आज ये 24 नवंबर 2025 की जो डूबती हुई शाम है, मुझे इसमें ये गीत इसलिए याद आ रहा है क्योंकि धर्मेंद्र दुनिया से रुखसत हो गए। 90 की तरफ जा रहे थे। 8 दिसंबर को 90 बरस के हो जाना था उन्हें। एक ऐसे कलाकार को खो देना जो उस दौर से ताल्लुक़ रखता है जिस दौर में मेरा सिनेमा ज़िंदा रहता था, और मेरे मन में तो आज भी वो सिनेमा ज़िंदा है। तो उस दौर के ये आखिरी कलाकार। लेकिन ये डूबती हुई शाम से पहले एक शाम और भी थी। मुद्दतों से आरज़ू थी जिंदगी में कोई आए, सुनी सुनी जिंदगी में कोई शमा झिलमिलाए। उनको देखा तो रोशन ज़माना हो गया। एक हंसी शाम को दिल मेरा खो गया। पहले अपना हुआ करता था, अब किसी का हो गया। पंजाब के एक छोटे से गांव में पैदा हुआ एक नन्हा सा बच्चा थोड़ा बड़ा होता है तो पढ़ने के लिए थोड़े से बड़े शहर में पहुंच जाता है। जहां पैदा हुए थे, क्या नाम था उस गांव का? नसरीली। और जहां पढ़ाई की वो था फगवाड़ा। सानेवाल से भी गहरा ताल्लुक़ था उनका। तो धर्म जी की ज़िंदगी को अगर हम देखें तो किस अंदाज में उन्होंने अपनी जो फिल्म्स का करियर है वो शुरू किया। आप सोच के देखिए कि इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से कलाकार ट्रेनिंग लेते हैं, लेकिन पंजाब के उस गांव में तो ऐसा कुछ भी नहीं था। क्या जज्बा रहा होगा उस इंसान का जो बॉम्बे की तरफ अपना बैग उठा करके चल दिया और फिर तो एक इतिहास रच दिया। तो गांव से अपने एक साम्राज्य का इतिहास हमेशा याद किया जाएगा, क्योंकि जो गीत उन पे पिक्चराइज होते थे, कभी कभी रफ़ी साहब उनके लिए गाते थे। मुझे दर्द दिल का पता न था, मुझे आप किस लिए मिल गए। मैं अकेले यूं ही मज़े में था, मुझे आप किस लिए मिल गए। बिना ट्रेनिंग के जो लिपसिंग करते हैं धर्मेंद्र, वो तो कमाल है। मैं निगाहें तेरे चेहरे से हटाऊं कैसे, उठ गए होश तो फिर होश में आऊं कैसे। ये मैजिक मदन मोहन जी का है, और जिस अंदाज में रफ़ी साहब ने गाया है, अदाकारी धर्म जी की है। मुझे उनकी फिल्म्स में जो संगीत ख़ास तौर से है वो मेरे हमदम मेरे दोस्त में, क्योंकि उनकी हीरोइन भी जब सामने धर्मेंद्र होते थे तो वो कहती थी, चलो सजना
जहाँ तक घटा चले। अब ये देखिए, शर्मिला टैगोर तो इससे पहले भी कह चुकी थी उन्हें, कुछ दिल ने कहा कुछ भी नहीं, ऐसी भी बातें होती हैं। दरअसल वो दौर जो शुरू का था उसमें उनकी कुछ फिल्म अदाकारा मीना कुमारी के साथ आई, और उन फिल्म्स में से कुछ कामयाब हुई, कुछ उतनी कामयाब नहीं हुई, लेकिन फूल और पत्थर ने तो धर्म जी को एक ऐसी जगह पे ला खड़ा किया कि ये जो पब्लिसिस्ट होते हैं फिल्म्स के, इन्होंने उनको नाम दे दिया ही मैन। अब वो ही मैन थे या वो किस तरह के मैन थे, इन बातों से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो एक्टर किस तरह के थे। बड़े कमाल के एक्टर थे। मुकेश साहब के भी कुछ गीत उन पे दिखाई देते हैं। तुम्हारी वफा से शिकायत नहीं है और निभाना तो कोई रवायत नहीं है। जहाँ तक कदम आ सके आ गए हैं, अंधेरे हमें आज रास आ गए हैं, और बहारों ने मेरा चमन लूट कर आया है मुझे फिर याद वो जालिम। बहुत देर से अपना सही वक्त आने का इंतज़ार किशोर कुमार कर रहे थे। अब किशोर कुमार को हर एक्टर के साथ गीत मिल रहे हैं, और धर्मेंद्र जी कैसे पीछे रहेंगे भाई। दुनिया ओ दुनिया तेरा जवाब नहीं, देखा है जिंदगी को कुछ इतना करीब से। अब ये जो उनकी अदाकारी है, और देखिए ना क्या मस्ती है। सीता और गीता पूरी तरह से हीरोइन ओरिएंटेड फिल्म है, लेकिन वहाँ जब धर्म जी दिखाई देते हैं, अभी तो हाथ में जाम है, तौबा कितना काम है, कभी मिली फुर्सत तो है देखा जाएगा। संजीव कुमार के साथ उन्होंने जो अदाकारी फिल्म सत्यकाम में की है वो मैं कभी भूलता नहीं, क्योंकि संजीव कुमार जानते थे इस बात को कि अच्छे मंजे हुए कलाकार धर्मेंद्र हैं, लेकिन अभी वो थोड़ा अपने करियर को आगे बढ़ा ही रहे थे संजीव कुमार। लेकिन इन दोनों की जो ट्यूनिंग है उस फिल्म में, भाई मुझे तो हमेशा बड़ी याद आती है। और मुझे जो अदाकारी इसमें शर्मिला टैगोर ने भी की है फिल्म सत्यकाम में, इससे पहले वो दिखा चुकी थी अनुपमा में अपना हुनर धर्म जी के साथ में, और फिर जैसा मैंने कहा कई सारी फिल्म वो करते चले जाते हैं जब एक जोड़ी कामयाब होती है। ये भी महज इत्तेफाक है कि दोनों की सालगिरह भी एक ही है, 8 दिसंबर, शर्मिला टैगोर और धर्मेंद्र। अब ये 8 दिसंबर तो आने वाला है, लेकिन शर्मिला जी मिस करेंगी वो दुआएं जो उन्हें धर्मेंद्र जी से मिलती थी। कितने सारे किस्से होते हैं फिल्म से जुड़े हुए। सभी जो बड़े बड़े कलाकार भी माने जाते हैं, हीरोइंस मानी जाती हैं। माला सिन्हा के साथ देखिए, अनपढ़ में तो अभी वो स्ट्रगलर ही थे, और वहाँ जब माला सिंह ने कहा आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे, मदन मोहन जी की यह धुन इतनी पसंद आई नौशाद साहब को। उन्होंने कहा भाई मदन, ये मेरा सारा संगीत तुम्हारा, ये धुन तुम्हारी जो है ये मुझे दे दो, और इसी वक्त में है इसी में प्यार की आबरू। तो धर्मेंद्र तमहीदी दौर से ही जानते थे कि उनका जो कंपटीशन है बहुत सारे लोगों से है, लेकिन उनके जो सबसे ज़्यादा दिल में बसते थे वो थे दिलीप कुमार साहब, और दिलीप कुमार भी उनको बहुत इज्जत देते थे। ऐसा एक म्यूचुअल रेस्पेक्ट का इस तक कम ही देखने को मिलता है कि वो कहते थे भाई ऐसा हैंडसम इंसान हमने देखा ही नहीं कभी। दिलीप साहब की जो पजीराई होती थी धर्मेंद्र के लिए इस तरह से होती, और राज कपूर ने तो जोकर में एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट रोल उनको दे दिया। देव साहब का बड़ा धन्यवाद करते थे धर्मेंद्र। वो कहते थे भाई तमहीदी दौर में कहीं किसी जगह उन्होंने मेरा नाम रेफ़र किया था रोल मिलने के लिए, और मैं भूलता नहीं कभी भी। तो आखिर में एक फ़िल्म रिटर्न ऑफ ज्वेल थीफ के नाम से बनी, जो कि बड़ी ऑर्डिनरी सी फिल्म थी। तब तक सभी कुछ ख़त्म हो चुका था फिल्म इंडस्ट्री के अंदर। देव साहब का ग्लैमर और धर्मेंद्र जी भी, अशोक कुमार भी मौजूद थे, लेकिन वो फिल्म बनाते हुए भी जिस इंसान ने बनाई, बस उसने यही सोचा होगा इन सारे सितारों को एक जगह पे ले आता।
दरअसल शुरू की फ़िल्म से ही संगीत उनका कमाल था। मुझको इस रात की तन्हाई में आवाज़ ना दो, ये भी मुकेश साहब मौजूद हैं। और दूसरी तरफ जीत ही लेंगे बाजी हम, तुम प्यार का बंधन टूटे ना। लेकिन प्यार का बंधन टूट गया, क्योंकि जिस्म फना हो जाते हैं। हम कहीं तक भी किसी को ढूंढते रहे, वो इंसान हमें दोबारा मिलेगा नहीं। वो बीमार थे, तकलीफ़ में थे, लेकिन सामने थे। ये एक बहुत बड़ी तसल्ली परिवार के लिए थी और उनके कदरदानों के प्रशंसकों के लिए भी थी। और जब सुपुर्द खाक हो जाता है इंसान, तो उसके बाद रह जाती हैं महज यादें। कहते हैं कि 306 के करीब फ़िल्म उन्होंने की है, यानी 300 प्लस। लेकिन जैसा मैंने कहा कि 2 फेजेज़ हैं उनकी फ़िल्म की। एक शुरू का दौर जिसमें आर्टिस्टिकली उनको बहुत अच्छे रोल मिलते थे और अपनी जो प्रतिभा ह्यूमर में है वो भी उसमें वो दिखाते थे। वो उन्होंने प्रतिज्ञा में दिखाई, शोले में दिखाई, चुपके चुपके में दिखाई। लेकिन लेटर स्टेज तक 80s का सिनेमा, 90s का सिनेमा, भाई वो तो बिल्कुल बदल चुका था। हाँ, कलाकारों के लिए दिक्कत यही रहती है, हालात कैसे भी हों, उन्हें तो काम करना ही होता है। आज याद आ रहे हैं इस डूबती हुई शाम में एक ऐसे महान कलाकार जिनके बारे में मैं अक्सर ये सोचा करता हूँ कि किस्मत ने इतना कुछ उन्हें दिया, लेकिन फिर जैसे कहते हैं ना, ऑल गुड थिंग्स कम टू एन एंड समडे। कहीं ना कहीं जाकर ये कारवाने हयात ख़त्म होता है, ये सफ़र भी ख़त्म होता है और इंसान को एक दूसरी दुनिया का रास्ता पकड़ना होता है। दुखदाई तो होता है, लेकिन जीवन का सत्य है। तो सत्यप्रिय आचार्य, सत्य काम में जो रोल आपका था, नाम आपका यही था। मैं आपको हमेशा याद करता रहूँगा, क्योंकि जो आप कर गए बस वो आप ही कर गए, कोई और तो नहीं कर सकता था वो सब।